अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हज़रात बैठ जाओ भाई, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का तज़किरा है। ज़रा अक़ीदत से, मोहब्बत से, एहतराम से बैठें। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ जितनी देर बैठेंगे ये अल्लाह के यहाँ इबादत तसव्वुर किया जाएगा। हम्दो सना अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए, ला तदाद दुरूद सलाम इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के लिए। मुझसे कबल शेख़ मुहतरम नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के ऊपर बड़ा ही जानदार शानदार खिताब फरमा चुके। मेरे ज़िम्मे जो लगाया गया है वो ये है कि मिर्ज़ा कादियानी की हयात, उसकी ज़िंदगी, उसके किरदार के बारे में मुझे चंद बातें अर्ज़ करनी है। सामईन मुहतरम, अहले अल्लाह जो होते हैं, जो अल्लाह वाले होते हैं, उनका बचपन भी बेमिसाल होता है, उनकी जवानी भी बेदाग होती है, उनका बुढ़ापा भी बेमिसाल होता है, मगर जो अल्लाह के दीन का मजाक उड़ाते हैं, जिन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबूवत का मजाक उड़ाया, अल्लाह ने उनको मजाक बना के रख दिया। नबी तो बहुत बड़ी बात है, नबूवत का तज़किरा, अल्लाह की कसम है, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को कोई शरीफ इंसान भी साबित नहीं कर सकता। एक बच्चा है, नबी नहीं, अल्लाह का वली है। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह, मोहब्बत से कहो, तुम आ रही हैं, ये हमारे ही पीर हैं। बच्चे हैं और इल्म हासिल करने के लिए जा रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं। जिस काफ़िले के साथ जा रहे हैं, इस काफ़िले को डाकुओं ने लूट लिया। बच्चे की तलाशी ली जाती, बच्चे से पूछते हैं कि तुम्हारे पास तलाशी ली, कुछ नहीं निकला। किसी ने पूछा बच्चे से कि तुम्हारे पास क्या है? कहने लगे मेरे पास तो 1000 दिरहम है। 1000 दिरहम? डाकू बड़े हैरान हुए, छोटा सा बच्चा है, 1000 दिरहम। कहने लगे वालिदा ने ज़्यादा राह दिया है, ये बच्चा है। कहने लगे झूठ बोलता होगा, कहाँ है, दिखाओ ज़रा। वालिदा ने कपड़े के अंदर एक खुफिया जेब बना के ना सी के तो 1000 दिरहम रख दिए थे। उन्होंने वो खुफिया जेब से पैसे निकाले तो डाकुओं का जो सरदार था हैरान हो गया, परेशान हो गया कि बच्चा, और कहने लगा बेटा तेरी तलाशी ली थी, कुछ नहीं निकला था।
और अगर तू झूठ बोल देता, कह देता मेरे पास कुछ भी नहीं, तो तुझे किसी ने क्या कहना था, तेरी तो वैसे ही तलाशी लेके छोड़ दिया था। तो कहने लगा मेरी माँ ने मुझे ये समझाया है कि अल्लाह का ये हुक्म है कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है, मैं झूठ नहीं बोलता। ये डाकुओं का सरदार देखा, हैरान हो गया, परेशान हो गया, कहने लगा सारी ज़िंदगी गुजर गई बुराइयों में, बदकारियों में, झूठ में, डकैतियों में, तो ये छोटा सा बच्चा, इसे अपने रब का इतना खौफ है और मैं बुढ़ापे की उम्र में हूँ, कब्र में टांगे हैं, ज़िंदगी का एतबार नहीं। अल्लाह ने ऐसी हदायत दी, पूरा वो डाकुओं का पूरा जो गिरोह था, उस गिरोह ने तौबा कर ली। ये अहले अल्लाह का तज़किरा है, अल्लाह के वलियों का तज़किरा है। ये एक वली का बचपन है, अल्लाह के वली का, कि बचपन में उसके ज़रिए से डाकुओं के गिरोह को हदायत अता कर दी। तो मिर्ज़ा कादियानी का बचपन भी देखो भला, नाम की है 10 बंदी, 10 गिरां बन के ना धागे दियां, गले दे विच तवीज़ पाए। ये खैर नाल वली जी, ये नबी जी, तवीज़ गले विच पाए। शेख मोहतरम बैठे हुए हैं, उस्ताद खावर रशीद भट्ट साहब। क्या हदीस है, मन तअल्लक़ तमीमत फ़क़द अशरका, जिसने तवीज़ गले में लटकाया उसने शिरक किया। एक खैर नाल रब दा नबी जे, ते पता की सी, जिन्ने बच्चे होंदे सन मर जाते सन। तो किसी ने कहा कि फलाने दरबार तो तवीज़ मिलता, 10 गिरां बन के तवीज़ गले च पाया, लो जी ये पा दिओ तो ये बच्चा नहीं मरेगा। तो गले दे विच तवीज़ पाया तो नाम पै गया दसवंदी। ये नबी साहब का बचपन च नाम है दसवंदी। ते करतूत की ने, सारा सारा दिन छप्पड़े च नहांदा, सारा सारा दिन जनाब लाशा बना के ते चिड़ियाँ फड़दा। ये बचपन है खैर नाल नबी साहब दा। अल्लाह अकबर। ये तो बचपन की बात है ना। तो बचपन में बचपने की जो एक चोरी होती है ना, बच्चों में चोरी की आदत, खैर नाल वो भी ऐसी। एक दफ़ा गली के लड़कों ने कहा कि घर से जाओ और कुछ चीनी लेके आओ, मीठा लेके आओ खाने के लिए। तो घर वाले ने ना पीपे दे विच टीन के अंदर उन्होंने कुनैन रखी हुई थी। क्लोरोकिन दी गोलियां मिलदी है ना, पंसारी कोलों कुनैन भी लभदी, बुखार की दवाई हुंदी है, कड़वी बड़ी हुंदी। ते वो जनाब मुट्ठी भरी ते जेब च पा लई। ते वेख्या कोई ना, फक्का मारिया ते फिर सांस उल्ट गया। ये नबी साहब का बचपन है खैर नाल। तो थोड़ी जी जवानी की गल सुनाई। अल्लाह अकबर। एक अल्लाह का नबी है, डर कोई नहीं, खौफ कोई नहीं, मलका अंदर ले गई। कहती क्या है तलक, सिर्फ एक दफ़ा देख तो सही मेरी तरफ। तो क्या कहते हैं, बीबी माज़अल्लाह, बीबी हम इन कामों वाले नहीं, अल्लाह की पनाह। ये अल्लाह का नबी है। तो खैर नाल दादे दी पेंशन सी, पेंशन लैन वास्ते बाप ने लाहौर च भेजा कि पेंशन लेके आ। 700 रुपया महाना मिला करता था पेंशन का, अंग्रेज़ों की वफादारी का। ये पूरा ख़ानदान ही अंग्रेज़ों का एजेंट, और ये अंग्रेज़ का खुद काश्ता पौधा। ये पूरा ख़ानदान ही शुरू से कभी सिखों के साथ मिलकर उन्होंने मुसलमानों को ज़िक पहुँचाई, कभी अंग्रेज़ों के साथ मिलकर इन्होंने मुसलमानों का खून बहाया। बाप ने भेजा, 700 रुपया पेंशन मिलती थी, सालाना लेने गया लाहौर से।
तो फिर तुहानू पता है जवानी दीवानी होंदी है 700 रुपया, उस जमाने अंदर 700 रुपया, आज तो 100 साल पहले, जरा तसव्वुर ते करो। तो फिर जवानी दीवानी वो लाहौर दे विच ते वो शाही महल्ले दे विच सारा गर्क हो गया, खर्च हो गया। ये नबी साहब दी जवानी। ज़ालिमो तुमने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को छोड़ा और ढूंढ क्या लिया। सारा पैसा खर्च हो गया, हुण डायरेक्ट घर गया तो अब्बे ने लत्तां भन देनियां। फिर सियालकोट में चला गया, वहाँ जाके सियालकोट की कचहरी में मुलाजमत शुरू कर दी। तो बचपन में एक बात बड़ी अहम अर्ज करता जाऊं, अल्लाह के नबियों का कोई उस्ताद नहीं हुआ करता। अल्लाह के नबी जो होते हैं दुनिया के अंदर उनका कोई उस्ताद नहीं होता, उन्हें तालीम देने वाला होता है तो खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन होता है। व अल्लमा का मालम तकुन तालम, मेरे नबी आप जो नहीं जानते थे हमने आपको उसकी तालीम दी। तो एदे खैर नाल अगर वेखिए ना उस्ताद एक दर्जन तो भी ज़्यादा, किसी से कुरान पढ़ रहा है, किसी से तफसीर पढ़ रहा है, कभी मदरसे पढ़ रहा है, कभी स्कूल ही पढ़ रहा है, कभी सियालकोट कचहरी में उन्होंने मुंशियों के लिए एहतमाम किया अंग्रेज़ी पढ़ने का, तो वहाँ पढ़ रहा है, तो कहते हैं जी ये नबी है, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो जब दीन मुकम्मल हो चुका, मैंने अर्ज़ किया यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, जो मनसूबा अल्लाह ने शुरू किया था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से, तो रात आई दीन मुकम्मल नहीं हुआ, ज़बूर आई दीन मुकम्मल नहीं हुआ, अंजील आई दीन मुकम्मल नहीं हुआ, कुरान आया दीन मुकम्मल हो गया। आज के बाद ना नई किताब आएगी, ना नई नबूवत आएगी, ना कोई नई उम्मत होगी, मामला ख़त्म हो गया, किस्सा ख़त्म। तो मैं तज़किरा कर रहा था कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी, अब मुझे बताइएगा, मैंने आपसे सवाल करना है, तो जो ज़रा मेरी तरफ ईमानदारी से बताइए, मेरा लिहाज ना कीजिएगा, बिल्कुल ईमानदारी से बताइएगा। एक शख्स आप देखते हैं जूता उल्टा पहना हुआ है, दाएं पैर का जूता बाएं पैर में, बाएं पैर का जूता दाएं पैर में। क्यों भी समझ आ रही है? सज्जे पैर की जुत्ती खब्बे च पाई है तो खब्बे पैर की जुत्ती सज्जे च पाई है। ऊपर आप नज़र मारते हैं तो वेस्टकोट का बटन कमीज़ दे काज च लाए है, हाँ जी, तो उत्ते वाला काज तो थल्ले वाला बटन, थल्ले वाला बटन तो उत्ते वाला काज। जे तुसी कमीज़ वेंदे हो तो किरे जनाब सालन दे दाग नहीं, किरे तेल दे दाग नहीं, हाँ जी। जे तुहाडी नज़र पै गई औजार बंद लटक रहा है, नाला नाड़ा लटक रहा, नाल चाबियां दा गुच्छा बज्या है, टुरदा तो छन छन चाबियां दी, एक खैर नाल नबूवत जा रही है। अच्छा हालत इंज दी वेखो ते जे उहदी गल सुनो तो कहता क्या है, सरापा ज़हन में रखना, सरापा ज़हन में रखना। नीचे दायां जूता बाएं पाँव में, बायां जूता दाएं पाँव में, नीचे का काज ऊपर का बटन, ऊपर का काज नीचे का बटन, और औजार बंद लटक रहा है, और कपड़ों के ऊपर सालन के दाग लगे हुए हैं, और दाढ़ी बिखरी हुई है, बाल बिखरे हुए हैं। तो जो उहदी गल सुन दो तो गल की, गल सुन लो जरा तवज्जो नाल। ये किताबां शेख तोहीदी साहब दियां ने, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा चलो लो जी, सरापा ज़हन में रखो तो बात सुन लो। कहता है मेरा परदादा 1000 आदमी का अकेले ही मुकाबला कर लेता था, 1000 आदमी का अकेले ही मुकाबला कर लेता। 1000 आदमी है जंगे बदर में, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 313 सहाबा। और अल्लाह के नबी दुआएं करते हैं कि अल्लाह
अगर ये अहले तौहीद न रहे तो आज के बाद तेरी भी वहदानियत का जिक्र करने वाला कोई नहीं होगा। एदा परदादा कल्ला ही 1000 बंदे तो भारी हुंदा सी। कहता है उसके ऊपर ना बंदूक की गोली असर करती है ना तोप का गोला असर करता है। ईमान नाल दसो नूं की कहोगे? सरापा वेख के मूँह ये गल सुनो, ओए मेरे दादे नूं बंदूक की गोली वजदी सी, कुछ नहीं सी हुंदा। तोप दा गोला वजदा सी तो कुछ नहीं सी हुंदा। ईमान से बताएं। सरापा मैंने आपको बता दिया। अब ज़बान से उसने बात निकाली, ये सुन के आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे मुझे बताएं यार, मैंने आपसे सवाल किए, क्या कहेंगे? उल्टा जूता, जूता उल्टा, काज उल्टे, बटन उल्टे, और बात सुनी तो बात क्या है? अच्छा कहेंगे शायद पता नहीं, तो ईदी साहब ने किताबें रखी हुई हैं, मेरा दिल करता है मैं आपको पढ़ के सुना दूँ भाई। आप कहेंगे पता नहीं अहम बात, अल्लाह की लानत हो उसके ऊपर जो झूठ बोले। ये किताब पढ़ी हुई है मेरे सामने, मेरा दिल करता है मैं पढ़ ही दूँ आपको। सफ़ा नंबर होगा 164-65। ले जी देखें, मैं इबारत आपको पढ़ के सुनाने लगा हूँ। मिर्ज़ा साहब मरहूम सिर्फ अकेले हज़ार आदमी के मुकाबल पर मैदान जंग में निकल कर उन पर फतह पा लेते थे, और किसी की मजाल नहीं होती थी कि उनके नज़दीक आ सके। और हर चंद जान तोड़कर दुश्मन का लश्कर कोशिश करता था कि तोपों या बंदूकों की गोलियों से उनको मार दे, मगर कोई गोली या गोला उन पर कारगर नहीं होता था। ले ना बंदूक की गोली असर करती है, ना तोप का गोला असर करता है। जुत्ती उल्टी पाई है, काज पुट्ठे सीधे लाए ने, तो ईमान नाल दसोगे की आखोगे? पागल की कहोगे? बोलो। तो मैं कहना फिर गामा गपौड़ी की नहीं यार, बोलो सारे यार, की गामा गपौड़ी की, इसे क्या कहें फिर? गामा गपौड़ी ना कहें तो ईमानदारी से बताएं क्या कहें, मुझे ये बताएं। गामा गपौड़ी, माशाल्लाह अजीब बात है। इतना बड़ा गप्पी, इतना बड़ा झूठा, और इतना बड़ा जनाब ये फराडिया और नौसरबाज, और कहते हैं जी ये नबी है, नऊज़ुबिल्लाह। जिसने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बगावत की है, फिर उसका अशर यही होता है। फिर वो ऐसों कोई नबी बनाए फिरता है, उनका अशर फिर ऐसे ही होता है। हजरात मदीना तैयबा है, मदीना तैयबा के अंदर एक यहूदी की बेटी है, और उसकी इज्जत लूटने के लिए उसके पीछे भी पड़ा हुआ है यहूदी पड़ा हुआ है। इतना बड़ा बदमाश है कि पूरे मदीने में से कोई शख्स नहीं कि उसको उसका हाथ पकड़ के उसको रोक सके, उसकी इज्जत बचा सके। गलियों गलियों में दौड़ती फिरती है। चलते चलते मेरा पैगंबर महाजर है, मक्का छोड़ के मदीने आए हुए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे के ऊपर आके गिरती है और कहती है वाए मोहम्मदा, लुट गई और तेरे दरवाजे के सामने लुट गई। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप आगे बढ़े, नहीं देखा कितना बड़ा बदमाश है, नहीं देखा यहूदी की बेटी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बेटी के सर पे चादर रखी और कहा मोहम्मद इज़्ज़तों को बचाने के लिए आया है, लूटने के लिए नहीं। इसके सामने किसी की इज्जत लुट जाए मोहम्मद को ग्वारा नहीं। बेटी यहूदी की क्या हो, बेटी तो बेटी हुआ करती है। तो खैर ना ले दे भी एक कत्थे चढ़ गई। रिश्तेदारी का मामला था, रिश्तेदारी का मामला। एक बहन उनकी मफकूदल खबर हो गई, पागल थी, पता ही नहीं था कहाँ गई। 10-15 साल से उसका कोई अता पता ही नहीं था। उसके नाम कुछ ज़मीनें थी। इन्होंने कहा कि हम अदालत में दरखास्त दें, वो ज़मीनें हमें मिल जाएं। तो किसी रिश्तेदार की गवाही चाहिए थी। उन्होंने कहा मिर्ज़ा कादियानी को कहते हैं, गवाही दे देगा तो वो ज़मीन हमें मिल जाएगी। ये चला गया उनके पास। मिर्ज़े ने कहा बस काबू आ गया है। मिर्ज़े को भी इल्हाम हो गया। फिर इल्हाम क्या हो गया? इसने कहा गरीब भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, मजबूर भी हैं,
इसने कहा इल्हाम हुआ है। पता की इल्हाम होया है? अरश दे उत्ते अल्लाह ने तेरा निकाह कर दिता है मोहम्मदी बेगम नाल। कहने लगा कि ठीक है हम गवाही देंगे, मोहम्मदी बेगम का रिश्ता दे दो। इतना यकीन, कहने लगा जनाब मुझे इल्हाम हुआ है, खुदा ने अरश के ऊपर मुझे वही भेजी है, खुद खुदा ने निकाह पढ़ा दिया। अच्छा, जो नबी की बीवी होती है वो क्या होती है? उम्मत के लिए क्या होती है? माँ होती है ना भाई, उम्महातुल मोमिनीन कहा है ना कुरान में। इधर वही तो वही आ रही हो, तेरी बीवी है, तेरे घर आएगी, वसेगी, बच्चे होएंगे। तो मैनू याद आ गया शेखुल कुरान मौलाना मुहम्मद हुसैन शुखपुरी रहमतुल्लाह अलैह। तो उन्होंने कहना, उन्होंने फरमाना, इधरों वही आ रही है कि तेरा निकाह होएगा, तेरा निकाह रब ने पढ़ा देता है, आसमान तो वही नाजल हो गई है। तो फिर की होया? शेख ने बयान करना, उनका अपना अंदाज था। उन्होंने कहना, उन्हें आखना अब जंज आ गई, जंज आ गई मरज़इयां दी मां दी, ओ मरज़इयां दी मां नू जंज लिया के, ओ पूरी जंज लिया के मरज़इयां दी मां नू। मिर्ज़ा वेंदा रह गया, मरज़ई वेंदे रह गए, ओ माई उन्हां दी लै गए। देखो मामा कोई लै जाए, कमाल है ये। कहाँ गई वही, कहाँ गए इल्हाम, और कहाँ गया वो जो खुदा ने तुम्हारा निकाह पढ़ाया था? कहाँ गया? इन्ना कफ़ैना कल मुस्तहज़ीन। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करता है उसके लिए अल्लाह काफ़ी है, अल्लाह उसको मजाक बना के रख देता है। अल्लाह की कसम है, मैंने मिर्ज़ा कादियानी को बड़ी गहराई से पढ़ा। मुफस्सर था वो, मुहद्दिस भी था, मुफस्सर भी था, बला का जनाब खतीब था, मनाजर था, बड़ा हाज़र जवाब था। मगर जब उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबुव्वत के मतवाज़ी नबुव्वत बनाई, आपका मजाक उड़ाया, अल्लाह ने उसको मजाक बना के रख दिया। जो बात की मजाक बन के रह गया। इल्हाम हुआ, इल्हाम की होया है? अल्लाह ने तेरी सेहत का ठेका लिया है, अल्लाह ने तेरी सेहत का ठेका लिया है। उम्र वाह हो गई सी, तो वडेरी उम्र च किसी को शुगर, किसी को ब्लड प्रैशर, किसी को कोई बीमारी। ये खैर नाल चंगा भला सी, कोई बीमारी नहीं सी। तो इन्हें क्या क्यों ना इल्हाम, ज़रा इल्हाम हो गया, वही आ गई कि अल्लाह ने तेरी सेहत का ठेका लिया है। इल्हाम होने दी देर है बस। फिर खुदा दी कसम बीमारियां ने ये जिसम नू, ये बदन नू घौंसला बना लिया। कोई बीमारी ऐसी नहीं जिहड़ी मिर्ज़ा कादियानी नू फिर ना हुई होए। ते होर ते बीमारियां, होर बीमारियां खैर नाल नमर्द भी सी। ते नमर्दी ऐसी, लिखता है हालते मर्दमी कल आदम, गोया एक बच्चे की तरह है। तो फिर नबी जड़े होंगे, नबियां दा मोजज़े भी तो होंगे ना। उन्हें कहा मेरा भी मोजज़ा है। उन्हें कहा की मोजज़ा? कहन लगा वेखो जी, जदों मेरा विआह होया तो मैं नमरद सा, एक बच्चे की तरह। तो एक नमरद दे घरों फिर वेखो 5 मुंडे ते 2 कुड़ियाँ, कैसा मोजज़ा है? तो मोजज़ा, पर यदा तो नहीं ना फिर यदी बेगम का मोजज़ा होया ना। क्यों जी, की ख्याल है तो मोजज़ा? फिर यदी बेगम का, नुसरत बेगम का मोजज़ा होया ना, यदा तो ना मोजज़ा होया। ये तो ना मरद है, तो बच्चे तो उन्हें पैदा किए ना, फिर मोजज़ा तो ओदा होया ना। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जो बात इसने की ना, मजाक बन के रह गया। इसने कहा मोहम्मदी बेगम से खुदा ने मेरा निकाह करवाया, मजाक बन के रह गया। इसने कहा खुदा ने तेरी सेहत का ठेका लिया है, मजाक बन के रह गया। एक और बात सुनो, आखिरी बात अर्ज़ करने लगा, ज़रा तवज्जो से। कहने लगा इल्हाम हुआ है, आईना कमालाते इस्लाम इसकी देखो, तज़किरा में देखो। कहने लगा इल्हाम हुआ है, तेरे मुकाबले में कोई भी आए उसको शिकस्त फाश, खुदा ने जिम्मा ले लिया है। तेरे मुकाबले में कोई भी आए, जो कोई भी आए, उसे शिकस्त फाश होगी। हजरात, मैं अहले हदीस का एक तालिब इल्म हूँ।
तालिब इल्म होने की हैसियत से एक बात करना चाहता हूँ, ज़रा तवज्जो से समाअत फरमाइएगा। अब जनाब ये इल्हाम हो चुका कि तेरे मुकाबले में कोई भी आए उसे शिकस्त फाश होगी। होता क्या है, सबसे पहले इसने किताब लिखी बराहीन अहमदिया, चैलेंज किए, इश्तिहार छापे, इसका कोई जवाब नहीं लिख सकता, जो जवाब लिखेगा उसे ये इनाम दिया जाएगा, इतना इनाम दिया जाएगा। तो फिर एहो जा नबी दा इल्हाम झूठा ना होए, मजाक ना बने, तो फिर गल कादी। पंडित लेखराम उठा, उसने किताब लिखी, उसका नाम है तकज़ीब बराहीन अहमदिया। उसने फिर ऐसे वट निकाले ना मिर्ज़े के कि यकीन जाने। उसने ये भी लिखा, उसने कहा कि मिर्ज़े ने सूद के ऊपर पैसे भी लिए हुए हैं, उसने रसीदें तक छाप दी। एक खैर नाल नबी जे सूद के उत्ते पैसे लैन दिए। और मैं हैरान हूँ, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की कोई किताब, ये रूहानी ख़ज़ाइन 23 जिल्दों के अंदर है, 23 जिल्दों के अंदर, मलफूज़ात 3 जिल्दों के अंदर, अब जो कंप्यूटराइज जो अभी नहीं आई है वो हो, इसका मजमुआ इश्तिहारात हो, कोई एक किताब ऐसी दिखा दें जिसमें ये अंग्रेज़ों की घटिया चापलूस की तरह चापलूसी न करता हो। हैरत की बात है, कोई किताब मैंने उठा के देखी, अंग्रेज़ों की मदा सराई, वही इसके माई बाप, वही इसका सब कुछ है। मैं हैरान हूँ कि हिंदुस्तान जो है बुत कदा है, बुतों की पूजा हो रही है। ये खैर नाल एक किताब नहीं बुत परस्ती दे रद अंदर, शिरक के रद में, बुत परस्ती के रद में एक भी नहीं, कोई भी नहीं। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि इसने कहा कि मुझे इल्हाम हुआ है। इल्हाम क्या हुआ है, तेरे मुकाबले में कोई भी आए उसे शिकस्त फाश। फिर लेख राम ने वो वट कड्डे के रह रहा बदाना। उसके बाद दूसरा मुकाबला होता है पादरी अब्दुल्ला आथम से, ईसाई था वो। ईसाइयों से हमारे भी मुनाजरे होते हैं, शेख खावर रशीद भट्ट साहब बैठे हुए हैं, उनके कई मुनाजरे हो चुके हैं, मेरे नाचीज़ के भी कई मुनाजरे हो चुके हैं, आप देख लें। हम कुछ भी नहीं हैं, आप देख सकते हैं। एक खैर नल नबी सी अब्दुल्ला आथम ने मुनाजरा करन गया, 15 दिन तक, शेख 15 दिन मुनाजरा जारी रहा, 15 दिन तक मुनाजरा जारी रहा, 15 दिन तक। कोई पादरी कड्डे हाँ खुआ साढ़े शेख खावर रशीद भट्ट साहब के नाल, तो कोई 2 घंटे कड्डे हाँ वाला गल ना वाला। हाँ जी, मैं खाकसार बैठा हूँ, को मेरे सामने आए ज़रा बात करें। 15 दिन गुजर गए मुनाजरा करते करते। हाँ जी, कभी कफ़ारे पे, कभी तसलीस पे, कभी जनाब अलूहीत मसीह पे। ईसाइया ने वो वट कड्डे, 15 दिन बाद जनाब नस गया, बहाना बना के मुनाजरा छोड़ के भाग गया। अब मैं आ गया हूँ जो बात मुझे करनी है। तो इल्हाम की होया सी, तेरे मुकाबले में जो भी आए उसे शिकस्त फाश होगी, जो भी तेरे मुकाबले में आएगा उसे शिकस्त फाश। पहला पंडित लेख राम ने वट कढ़ दिते, तो फिर पादरियां दे मुकाबले तू नसना पादरियां सी। इल्हाम ये होया सी कि तेरे मुकाबले ते जो भी आएगा शिकस्त उन्होंने होएगी। तो शिकस्त नबी साहब नू हो रही है। 15वें दिन जनाब जुतियाँ छड़ के नस गया। अब इसने दावा कर दिया जनाब मसीह होने का। तो कभी अपनी तारीख़ को पढ़ना। आप लोगों को अपना तारफ़ नहीं है कि आप हो कौन। मैं तारीख़ का तालिब इल्म हूँ, मैंने मास्टर किया तारीख़ में। अल्लाह की कसम है, कोई फितना उठा हो, उस फितने की सरकोबी के लिए सबसे आगे अगर आपको कोई नजर आएंगे तो अहले हदीस नजर आएंगे। अठारह 1891 के अंदर जब मिर्ज़ा कादियानी के सामना कोई नहीं करता था, सबसे पहला मनाजरा लुधियाना के अंदर होता है मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के साथ। किसका?
मौलाना मोहम्मद हसैन बटालवी रहमतुल्लाह अलैह। पहला मुनाजरा, और ऐसा जानदार मुनाजरा, ऐसा शानदार मुनाजरा। ज़िंदगी भर मिर्ज़े ने अगर किसी से भी कोई मुनाजरा रखा ना, तो ये शर्त रखी कि इस मुनाजरे को सामीन की हैसियत, सामे की हैसियत से मौलवी मोहम्मद हसैन बिच आके नहीं बवेगा। जो आके बैठा तो मैं मुनाजरा नहीं करना, ये शर्त लगाया करता था। ये पहला मुनाजरा था। इस पहले मुनाजरे में इसकी नबूवत के पर कट गए अल्लाह के फजल करम से। और दूसरा मुनाजरा, मिर्ज़ा कादियानी के कुल 5 मुनाजरे हुए। कुल मुसलमानों से सिर्फ 3 हुए हैं, ठीक है, ईसाइयों से वो छोड़ दें, गैर मुस्लिमों से वो छोड़ दें। कुल 5 हुए हैं, 2 गैर मुस्लिमों से और बाकी 3, बाकी तीनों उलमाए अहले हदीस के साथ। तहरीक ख़त्म नबूवत का आगाज़ कहाँ से हो रहा है? बाकी तीनों मुनाजरे, पहला मुनाजरा लुधियाना के अंदर और दूसरा मुनाजरा दिल्ली के अंदर मौलाना मोहम्मद बशीर सैसवानी रहमतुल्लाह अलैह। दूसरा मुनाजरा, ऐसी शिकस्त फाश मिर्ज़ा को हुई। इल्हाम तो ये था ना, तेरे मुकाबले में कोई भी आएगा उसे शिकस्त होगी। एक खैर नाल जिथे भी गया ना, और किसी ने क्या कहा है, कोई लानत से लानत है तेरे हर काम में जाना। जहाँ कदम रखा इतना मनहूस है, जहाँ कदम रखा वहाँ जनाब ऐसे जूते पड़े कि अल्लाह की पनाह। तीसरा मुनाजरा लाहौर के अंदर मौलाना अब्दुल हकीम कल्लानूरी रहमतुल्लाह अलैह, चूना मंडी के अंदर। वो गए बाज़ार में जा रहे हैं, इश्तिहार लगे हुए हैं, इश्तिहार पड़ा, इश्तिहार, ये जी नबी आया हुआ है लाहौर में, बैत करो आके नबी की। वो हैरान हुए हैं, नबी आ गया, नबी कित्थों आ गया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं, आपके बाद कोई उम्मत नहीं, कुरान करीम के बाद कोई किताब नहीं है। इश्तिहार लगे ने, नबी आ गया, नबी कित्थों आ गया? बड़े हैरान हुए भाई नबी। इश्तिहार पड़ा, इश्तिहार के नीचे एड्रेस भी लिखा हुआ था। एड्रेस ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच गए, जा दरवाजे पे दस्तक दी। कहने लगे जी इतने नबी साहब आए ने, मैं मिलना है, ज़रा मुलाकात कराओ। मुलाकात की गुफ्तगू, उन्होंने कहने लगा भाई तू नबी कैसे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना खातमन नबीयीन ला नबी आबादी। ला, अभी शेख बता रहे थे, ला नफी जिन्स का होता है। इसका मतलब पता क्या है? जहाँ ला आ जाए वहाँ कोई चीज़ बचती नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह। तर्जमा करूँ ज़रा, बताइएगा सही तर्जमा करता हूँ कि गलत करता हूँ? गलत करूँ तो बताइएगा मुझे। ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई इला नहीं अल्लाह दे सिवा, ते अल्लाह जिन्हों इला बना दे वो इला है में। सही है तर्जमा? बोलो, अल्लाह के अलावा कोई इला नहीं है, जिन्हों अल्लाह अपने सिवा इला बना दे वो अला है। ये माने ला इलाहा इल्लल्लाह दा। ला इलाहा, अल्लाह के अलावा कोई इला है ही नहीं, न नबी, न फरिश्ते, न जिन्न और इनस, कोई है ही कुछ भी नहीं। ला ऐसी तलवार है अपने सिवा कुछ छोड़ती नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इला। ते ए होई ला एक होर जगह ते भी है, कित्थे वाला? ला नबिया। बोलो यार सारे बोलो, ला नबिया, ला नबिया, ला सलात। ते जे अल्लाह दे अच्छा सुन ले, फिर मैं सुनाता हूँ, आप ना करें मैं करता हूँ। अच्छा, ला नबिया बादी, मेरे बाद, जिस तरह ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा इला कोई नहीं। ला नबिया बादी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं है। ख़त्म नबूवत के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है शाह साहब का। क्या नाम था? शाह देवबंदी आलमी दीन थे। नहीं 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 जी, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी तकरीर फरमा रहे हैं, गरज के बरस के ला इलाहा इल्लल्लाह की तफसीर कर रहे हैं, ला नबी आबादी की तफसीर कर रहे हैं। एक सामने भाभी बैठा है साढ़े भट्ट साहब वर्गा, वो कहना जी एक ला और भी है वे। कह लगे जी कौन सा?
कहते ला सलाता लिमन लम यकरा इल्ला बिफातिहातिल किताब। शाह साहब बड़े हाजिर जवाब थे, कहने लगे बाबा तेरा भी ला सही है बह जबर। तो बात ये, आपकी बात भी सही है, ला आपका भी ठीक है जी, ला आपका भी ठीक है। तो ला नबी आबादी, तो कहने लगे भाई मैं नबी कहाँ से आ गया, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला नबी बाद ही, मेरे बाद कोई नबी नहीं, तो तू कितों नबी आ गया, इश्तिहार लाए ने। कहने लगा जी मैं दरअसल मुहद्दस हूँ, और मुहद्दस भी एक माने में नबी होता है जुज़वी तौर पे, हाँ जी, ज़िल्ली तौर पे जो है ना वो नबी होता है। ज़िल कहते हैं साए को, ठीक है, जिसके ऊपर अल्लाह साया डाले ना वो नबी होता है। तो जिमें वो तर्जमा है ना कि होर मबूद कोई नहीं अल्लाह दे सिवा, पर जिदे ते अल्लाह अपना साया करे वो इलाह हुंदा है नी। यही ना मुशरकीन मक्का दा यही सी ना कि अल्लाह दे अलावा कोई इलाह नहीं। मुशरकीन मक्का अबू जाल, अबू लहब, अबू तालब, ये सारे मुशरकीन मक्का ये हज भी करते थे। आपने तो ये मस्जिद बनाई है ना, उन्होंने बैतुल्लाह को तमीर किया था, हज भी करते थे। सही बुखारी के अंदर हदीस है, हज कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। साथ कहते अल्लाह तेरे कोई शरीक नहीं मगर जिसको तू अपना शरीक बना दे, ठीक है। तो कादियानी कहते हैं कि ला नबी आबादी, कोई नबी नहीं है आपके बाद मगर जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पे अपना साया डालें, तो इस तौर पे ये ज़िल्ली नबी है। उन्होंने कहा भाई ज़िल्ली तौर पे या जुज़वी तौर पे कोई नबी नहीं होता। तो मिर्ज़ा कहने लगा इस पे तो मुनाजरा होना चाहिए। उन्होंने कहा मुनाजरा कर लो, कोई बात नहीं, हम तैयार हैं। अच्छा मुनाजरा तय हो गया मौलाना अब्दुल हकीम कल्ला नूरी से। ये कितना, ये कौन सा मुनाजरा है भाई? पहले कितने गुजर चुके जो उलमाए अहले हदीस से हुए? 2 माशाल्लाह। पहला मुनाजरा मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमतुल्लाह अलैह से, दूसरा मुनाजरा मौलाना मोहम्मद बशीर सहसवानी रहमतुल्लाह अलैह से, और ये तीसरा मुनाजरा मौलाना अब्दुल हकीम कल्ला नूरी से लाहौर के अंदर कि आपके बाद कोई नबी हो सकता है या नहीं हो सकता, मुनाजरा होता है। तो मैंने ये अर्ज़ किया ये तीनों मुनाजर कौन थे? अहले हदीस थे यार, बोलो ज़रा कौन थे ये तीनों मुनाजर? ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है, एजाज़ की बात है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई एक मुनाजरा, ठीक है, हर एक ने अपनी अपनी बसात के मुताबिक ख़त्म नबूवत में हिस्सा डाला है, ठीक। हनफियों ने भी डाला, ये मसला ही ऐसा है भाई, शियों ने भी डाला है, अच्छा ईसाइयों ने भी डाला है। हम तो मानने वाले हैं, तस्लीम करने वाले हैं, हम कोई ऐसी, मगर बात यह है कि 3 मनाज़रे मिर्ज़ा कादियानी से हुए, तीनों के तीनों किसके? उलमाए अहले हदीस की। अच्छा मौलाना अब्दुल हकीम कल्ला नूरी के साथ जब मुनाजरा हुआ तो बड़ी जल्दी ना मिर्ज़ा ने हार मान ली। कहने लगा जी आप सही कह रहे हैं, ज़िल्ली तौर पे बरूज़ी तौर पे कोई नबी नहीं हुआ करता। उन्होंने कहा नहीं है जी नहीं, लिख के दो, मुझे लिख के दो कि मेरा ये दावा नबूवत गलत है, लिख के दो। अच्छा लिख के दिया, मजमूआ इश्तिहारात 2 जिल्दों में है, उसके अंदर पूरा ये इश्तिहार है। लिखवाया उससे, 8 गवाहों के रूबरू दस्तखत करवाए। ये एजाज़ किसके नाम है? उलमाए अहले हदीस के नाम है। अगली बात मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी से, ये तो मनाजरों की बात थी ना, मुबाला, रूबरू मुबाला, एक ही मुबाला हुआ है, सिर्फ एक। मिर्ज़ा कादियानी की आंखों में आंखें डाल के, सामने खड़े होके, रूबरू खड़े होके, सिर्फ एक मुबाला हुआ है। पता है किसके साथ? कोई बताएगा? नहीं, मौलाना अब्दुल हक गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह अमृतसर की ईदगाह में रूबरू मुबाला होता है। मौलाना अब्दुल हक गज़नवी, अच्छा बड़ी मज़े की बात है। अच्छा नबी जो होता है ना अपने ज़माने में अक्ल में भी सबसे आला होता है, शक्ल में भी सबसे आला होता है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देखने वालियों ने देखा था तो आप जानते हैं ना, उंगलियां काट ली थी। और नबी अक्ल में भी इतना आला होता है। आपने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या सुना है, ख्वाब आई, उसकी तबीर की, कैसे कैसे उनको बचा लिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशहूर वाक़या, वो कहते हैं कि
जो फ़लसफ़ियों से खुल न सका और नुक्तावरों से हल न हुआ, वो राज एक कमली वाले ने बतला दिया चंद इशारों में। नबी अकल में भी आला होता है, नबी शक्ल में भी। तो मिर्जे दी अकल दा हाल तो मैं तुहानू दस्या, ते शक्ल दा हाल दसा। मौलाना अब्दुल हक गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह शक्ल कैसी है, इदी शक्ल कैसी, मिर्जे दी शक्ल काने दी कैसी। एक गल उच्ची, एक गल नीवी, एक अख मोटी, एक अख छोटी। तो मौलाना अब्दुल हक गज़नवी कहने लगे कि नबी अपने ज़माने में सबसे ज़्यादा हसीन होता है। तो मैं तेरे सामने खड़ा, इधर आप फैसला करवा लेते हैं लोगों से, मैं ज़्यादा खूबसूरत हूँ कि तू ज़्यादा खूबसूरत है। साथ कहने लगे यार लोगों तो की कराना, तेरी जनानी को ना पूछ ली मैं सोना वहाँ कि मिर्ज़ा सोना है। हाँ जी। तो बात यह है, ना अक्ल का, ना शक्ल का, ना किसी ढंग का। तो अमृतसर की ईदगाह में मुबाला होता है मौलाना अब्दुल हक गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह के साथ। उस मुबाले के बाद मिर्ज़े की ज़िल्लतें शुरू हो जाती हैं। फिर कभी मिर्ज़ियों इसे ईसाइयों से जूते पड़ते हैं, अब्दुल्ला आथम से मनाजरे में जूते पड़ते हैं, कभी इसका बेटा मर जाता है। और जिस तरह की मिर्ज़ई तो वैसे ही कोई तल्लक भी ना हो, किसी की मौत हो जाती, मिर्ज़ा कहता है जी मैनू नहीं सी मानता तां इसकी मौत हो गई। हाँ जी। तो मिर्ज़े का बेटा भी मर गया और ज़िल्लतों का एक सिलसिला शुरू हो गया। फिर मोहम्मदी बेगम के ज़िल्लत के साथ वो जो ज़िल्लत पहुंची, फिर जनाब पै दर पै ज़िल्लतें। और आखिरी बात, मौलाना मोहम्मद सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी से सबसे ज़्यादा मुनाजरे जिसके हुए वो शेखुल इस्लाम फ़ाते मिर्ज़ैयत मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह। तंग आके लिखता है दुआए आखिरी फ़ैसला। अच्छा आप कह रहे थे ना, इधर से एक भाई कह रहे थे मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी से मुबाला हुआ, वो मुबाला नहीं है भाई, वो मिर्ज़ा कादियानी ने दुआ की थी। और दुआ के बारे में भी मैंने पहले अर्ज़ किया है, कोई लानत सी लानत है तेरे हर काम में जाना। इसने जो भी बात की है ना, वो उसका नतीजा उल्टी निकलता है। अच्छा, मिर्ज़े को इल्हाम होता है कि मैं तेरी सारी दुआएं कबूल करूँगा, तू जो भी दुआ करेगा तेरी सारी दुआएं कबूल करूँगा, ये मिर्ज़े को इल्हाम होता है। तो यकीन जाने मिर्ज़े ने जो भी दुआ कबूल की कभी कबूल नहीं हुई, एक दुआ कबूल हुई। पता है कौन सी? इसने मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी को लिखा, मुखातब करके मुल्क भर के अखबारों में उनको शाया किया। कहने लगा मैंने अपने रब से दुआ कर दी है कि तूने बड़ा सताया है, बड़ा मुझे तंग किया है, तंग आ गया हूँ मैं तुझसे। तो मैंने नहायत तजर्रो से मैंने अपने रब से दुआ की है और मेरे रब ने वो दुआ कबूल कर ली है। केड़ी दुआ वाला? कहने लगा जो झूठा है वो सच्चे की ज़िंदगी में मर जाए, वबाई ऐज़ा से या तऊन से, इस तरह की किसी मरज़ से, वबाई मरज़ से मर जाए। उसने दुआ कर दी, अखबारों में शाया कर दी, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी को भेज दी। ये डरा रहा था, उन्हें डरा रहा था इससे कि इसका मतलब ये था क्या अब मौलाना सनाउल्लाह पे कातलाना हमला होगा, इसको कत्ल कर दिया जाएगा। यानी एक धमकी थी कि बाज आ जा वरना अब तेरी खैर नहीं। अब मैंने दुआ कर दी है, बात निकल चुकी है। मौलाना भी फिर मौलाना थे, उन्होंने अपने रसाले में ये बात छाप दी सारी। उन्होंने कहा ठीक है जी, मिर्ज़े ने अब दुआ कर दी है, अब देखें। शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के ऊपर इतना मेरा पुख्ता ईमान, इतना पुख्ता ईमान कि जब मिर्ज़े ने ये बात शाया की, इसको छाप दिया, तो मैंने कहा सनाउल्लाह अगर तकदीर में लिखा होता ना कि तूने सुबह मरना है, अल्लाह की कसम रब तकदीर को बदल देगा, उस वक़्त तक मुझे मौत नहीं आएगी जब तक मिर्ज़ा नहीं मरेगा। ये ईमान ख़त्म नबूवत के ऊपर। फिर क्या हुआ, कुछ ज़्यादा वक़्त नहीं गुज़रा, मिर्ज़े को एक इल्हाम हुआ था कि मैं मक्का में मरूंगा या मदीना में मरूंगा, मक्का में मरूंगा या
मदीना में मरूंगा। अच्छा, किस किस का तज़किरा करें उलमाए अहले हदीस का, किस किस का ज़िक्र करें? मुझे याद आ गया काजी सैयद सलमान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह। एक बात बताऊं, आज तक हयात मसीह के मौजू के ऊपर जितनी किताबें लिखी गई हैं, जितने दलाइल नकल किए जाते हैं, वो काजी साहब का उम्मत के ऊपर एहसान है। उन्होंने अपनी किताब में बतौर तहद्दी, बतौर चैलेंज एक बात लिखी थी कि मिर्ज़ा कादियानी झूठा मसीह है, इसका दावा मसीहियत झूठा है। तो जो सच्चा मसीह होगा ना, उसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वो हज करेगा, हज या उम्रे का एहराम बांधेगा। तो ये मेरी बात सारे याद रखें कि अल्लाह ताला इसको हज की और उम्रे की तौफीक नहीं देगा। ये बग़ैर हज किए मरेगा, बग़ैर उम्रा किए मरेगा। हज करना, उम्रा करना तो बड़ी दूर की बात है, कभी इसकी जुर्रत नहीं हुई थी कि हिंदुस्तान से बाहर निकले। क्यों? ये अंग्रेज़ की गोद में बैठ के ये सारा कुछ कर सकता था, सख्त कड़े पैरे के अंदर बैठ के ये कर सकता था। बाहर निकलता ना, एक दफ़ा मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि ख़र्चा मेरे ज़िम्मे, ज़ादे राह मेरे ज़िम्मे, चलो निकलो ज़रा हिंदुस्तान से, ज़रा बाहर निकलो, आओ तुम्हें हज मैं करवाता हूँ। जुर्रत नहीं हुई इसकी निकलने की। ठीक है, तो काजी साहब ने लिखा था ये कि बग़ैर हज के, बग़ैर उम्रे के ये मरेगा, ये झूठा मसीह है। ये दलील है इस बात की, क्योंकि हदीस के अंदर है कि अल्लाह के नबी मसीह इब्ने मरियम जो है वो हज का या उम्रे का एहराम बांधेंगे। तो काजी साहब की ये पेशीन गोई भी थी। अच्छा, इधर मिर्ज़े दा इल्हाम की इसी मक्के च मरेगा या मदीने च मरेगा। और एक और बात बता दूं कि जिस दिन मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी मरा है, उस दिन पहले 3 मुनाज़रे को मैंने जिक्र किया ना अहले हदीसों से, तो सबसे पहली किताब जो इसके ख़िलाफ़ लिखी वो अहले हदीसों ने, जो महाना रसाला कादियानियत की तरदीद के अंदर था, उसका नाम अशायत सुन्ना अहले हदीस का। और जिस दिन मिर्ज़ा मरता है उस दिन भी मिर्ज़े को मनाजरे का चैलेंज दिया, वो भी मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह ने। जिस दिन मिर्ज़े की मौत होती है उस दिन चैलेंज दिया। तो लाहौर के अंदर किथे मरना, किथे सी इन्हें इल्हाम की होया सी, किथे मरेगा? मक्के में या मदीने में? तो मरिया किथे? वबाई हैज़े दे नाल लाहौर दे अंदर। तो फिर लाहौरी जो है ना बड़े ज़िंदा दिल लोग हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई तौहीन करे, आपकी नबूवत का मजाक उड़ाए, आपकी नबूवत के मतवाजी नबूवत लेके आए, तो फिर लाहौरियों ने माफ़ कर देने वाला कभी भी नहीं। मिर्ज़ा मर गया, इन्हें जनाब वबाई हैज़े से मर गया, इन्हें फ़िक्र पड़ गई। इन्होंने कहा, लाहौरियों ने कहा इस बगैरत की लाश को भी हम जलाएंगे। इन्होंने जनाब सलीबियों को दरखास्त दी, अंग्रेज़ों को दरखास्त दी, कड़े पैरे के अंदर जनाब इसका लाशा जो है वो ब्रांडरथ रोड से स्टेशन तक लेके जाना था, लंबे लंबे बांस बांध के। तो लाहौरियों ने पता क्या किया? अपनी छत के ऊपर चढ़ गए। अल्लाह की कसम है, इतनी बदबख्त मौत, इबरतनाक मौत कभी किसी की नहीं हुई। मरा, मुंह से पखाना उगल रहा है, और लाहौरियों ने वाल चाकें करा दी थी। उन्हें क्या? मिर्ज़ा जो होता खुदा का नबी तो टट्टी में गिरकर न मरता कभी, और मिर्ज़ा जो होता खुदा का रसूल तो टट्टी में गिरकर न मरता फजूल। हाँ जी, हंसते हो ना? इसकी मौत पे अल्लाह की कसम है, इसी तरह उन्होंने ना इसके लाशे के ऊपर गंद बरसाया, नालियों से निकाल निकाल के ना गंद, वो इसके ऊपर पखानों की बारिश कर रहे हैं, वट्टों की बारिश कर रहे हैं, और बाल चाकेंगे, नारे लगा रहे हैं। लाहौरिये नारे लगा रहे हैं कि मर्ज़ हैज़ा थी हो लाचार, मिर्ज़ा मोया मंगलवार। हाँ जी, इतना इबरतनाक हशर, बुरा हशर मार मार के इसके ऊपर जनाब गंद फेंक फेंक के, और ये मर गया। किस तरह ये जलील और खार होके मर गया, जिसका आपने बचपन देखा, आपने इसकी जवानी देखी और इसकी मौत देखी। वजह क्या है? इसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का मजाक उड़ाया था।
और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई तौहीन करे तो आप मुसलमानों का जज्बा तो ऐसा है, आपने देखा ना, अकेला कोई हो अपना यूरोप के अंदर तो मुसलमान की गैरत गुवारा नहीं करती, वो अकेला ही अपनी जान हथेली पे रख के उस बदबख्त को निशान इबरत बना देता है। तो अल्लाह के फजल करम से इसने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तरह से तौहीन करने की कोशिश की तो मिर्ज़ा कादियानी निशान इबरत बन गया और इसके कदम कदम के ऊपर उलमा ने इसको ज़िक्र पहुँचाई है। हर तरह से अल्लाह ने इसको जलील किया, खार किया। और हम कादियानियों को दावत देते हैं कि किस बदबख्त के पीछे लग के तुम अपनी दुनिया भी ख़राब कर रहे हो, अपनी आखिरत को भी ख़राब कर रहे हो। लानत भेजो इस पे, गामे गपोड़ी के ऊपर लानत भेजो और इस्लाम कबूल करो ताकि तुम्हारी दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी संवर जाए। तो मेरे साथ मिल के एक नारा लगाएं, ताजदारे ख़त्म नबुव्वत। बोलो, ताजदारे ख़त्म नबुव्वत, कादियानियत, कादियानियत, गामा गपोड़ी मुर्दाबाद, गामा गपोड़ी। वाखिर दावाना। मैं अपना टाइम भी अपने शेख मुनाज़िर इस्लाम मुहक्किक़ अहले हदीस फ़ज़ीलतुल शेख हज़रत मौलाना मोहम्मद ख़ावर भट्ट साहब हाफ़िज़हुल्लाह को अपना टाइम भी देता हूँ। क्यों? इसलिए मैं तो यहाँ ही होता हूँ। इंशाअल्लाह मैं अपना मज़मून यहाँ फिर सुना लूँगा। तो सिर्फ़ एक हदीस और अक़ीदा ख़त्म नबूवत के बाब में एक मेरा ताज़ा शेर वो सुना के फिर हज़रत शेख को मैं दावत दूँगा ख़िताब की। मुअत्ता इमाम मालिक में इमाम मालिक रहमहुल्लाह ये हदीस लाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी जहाँ फौत होता है वहाँ ही दफन होता है। बोलो, नबी जहाँ फौत होता है वहाँ ही, ज़रा ज़ोर से बोलो। वो सौ गए हो, ज़रा ज़ोर से बोलो, ज़रा प्यार से बोलो, ज़रा वक़ार से बोलो, ज़रा ज़ोर से बोलो, ज़रा टौर से बोलो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो अल्लाह का सच्चा नबी होता है जहाँ वो फौत होता है वहाँ ही दफन होता है। ये एक मीज़ान है, एक मयार है, एक मेरिट है सच्चे नबी का। आओ इस मैदान पे इस मिर्ज़ा कादियानी मलऊन को हम परखते हैं। ये मरा कहाँ? 26 मई 1908 को आमदिया बिडनग में हैज़े की मौत से, जैसा कि हमारे हकीम साहब फरमा रहे थे। और इसकी डेड बॉडी बदरिया ट्रेन कादियान पहुँचाई गई, वहाँ दफन हुआ ये मलऊन। अगर ये सच्चा नबी होता तो फिर जहाँ वे फौत हुआ था, बकौल हज़रत हकीम साहब के टट्टी खाने में फौत हुआ था, फिर इसका वो कब्र कहाँ होनी चाहिए थी? टट्टी खाने में। तो अब ये फौत होता है लाहौर में और बजरिया ट्रेन इसको पहुँचाया जाता है कादियान में। तो इसका लाहौर में फौत होना, कादियान में दफन होना, इस बात की बैयन दलील है कि ये मलऊन दावा नबूवत में काज़िब था, झूठा था, लानती था। अब अक़ीदा ख़त्म नबूवत में मैंने एक शेर बनाया, इसी मौका के लिए सुना दूँ। बोलो। अच्छा, वो जो नहीं सुनना चाहते हाथ खड़ा करके कह दे। इसका मैं आप सारा सुनना चाहते, सुने फिर। हम अक़ीदा ख़त्म नबूवत पे अपनी जानें लुटा देंगे इंशाअल्लाह। कहो इंशाअल्लाह। हम अक़ीदा ख़त्म नबूवत पे अपनी जानें लुटा देंगे।
सब मिल के हम इसको सब 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 मिल के हम इसको हर सू फैला देंगे। फिर खुश हो के हमारे आका, फिर खुश हो के हमारे आका हमें जाम कौसर का पिला देंगे। फरिश्तों इनको जन्नत में जाने दो, फरिश्तों इनको जन्नत में जाने दो, ये अल्लाह इरशाद फरमा देंगे। सच्चे अंबिया का जो मेयार अल्लाह की किताब में है और हदीस मुस्तफ़ा में है, उस मेयार पे, उस मेरिट पे ये मिर्ज़ा कादियानी मलऊन कतन पूरा नहीं उतरता। लिहाजा ये कज़्ज़ाब भी है, दज्जाल भी है, मलऊन भी है। और हमारे शेख साबित करेंगे इंशाअल्लाह कि मेयार नबूवत क्या है और ये आया उस मेयार नबूवत पे पूरा उतरता है या नहीं। इंशाअल्लाह दलाइल से हमारे शेख अपना बयान फरमाएंगे।